हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोसाइंस विद अदिति। लास्ट लेक्चर में हमने फाइलम पॉरीफेरा स्टार्ट कर दिया था। फाइलम पॉरीफेरा का हमने जर्नल इंट्रोडक्शन देख लिया था। उसके जर्नल फीचर्स देख लिए थे कि सिमेट्री कैसी होती है, ये एसिलोमेट होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें सेलुलर ग्रेड पाया जाता है, और आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म और पिनेकोडर्म बोलते हैं। इनर लेयर को हम कोएनोडर्म या एंडोडर्म भी कहते हैं। कोएनोडर्म और पिनेकोडर्म के बीच में एक स्पेस होता है जो नॉन सेल्यूलर होता है, और उस स्पेस को ही हम मीजोहिल या मीजोग्लिया कहते हैं। फिर हमने देखा था कि पॉरीफेरा में एक्यूफेरस कैनाल सिस्टम भी उपस्थित होता है, डाइजेशन इंट्रासेल्यूलर होता है, रिजर्व फूड किस में होता है, थीजोसाइट में होता है। कोएनोसाइट पॉरीफेरा फाइलम का एक यूनिक फीचर है। स्टेम सेल इसकी आर्कियोसाइट सेल्स होती है। स्केलेटल सिस्टम हमने देखा था कि स्केलेटन सिस्टम 3 टाइप का होता है, कैलकेरियस, सिलिशियस एंड स्पॉन्जिन फाइबर। ठीक है। रिप्रोडक्शन भी हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन बाइसेक्सुअल, मतलब जो पॉरीफेरा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन उनमें इंटरनल होता है। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट कैसा पाया जाता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा, लार्वा प्रेजेंट होगा। और लार्वा कैसा होता है, 2 टाइप का होता है, पैरेन्काइम्यूला और एम्फीब्लास्टुला। ठीक है। रिप्रोडक्शन हमने देखा था कि 2 टाइप के होते हैं, मतलब पॉरीफेरा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट के थ्रू होता है, और गैमेट आर्कियोसाइट स्टेम सेल से बनते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। और फिर बडिंग को भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया था, इंटरनल बडिंग एंड एक्सटर्नल बडिंग। ठीक है। यहाँ तक होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। और एक्सटर्नल बडिंग का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ल्यूकोसोलेनिया। ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत से एग्जाम्स में आया है, तो यू हैव टू रिमेंबर इट वेल। ओके, तो ये आपको याद रखना है। फिर हमने क्या देखा था, पॉरीफेरा का क्लासिफिकेशन देखा था। किसके बेसिस पर देखा था, स्केलेटन सिस्टम के बेसिस पर हमने पॉरीफेरा का क्लासिफिकेशन देखा था। और पॉरीफेरा को हमने ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटल सिस्टम 3 क्लासेस में डिवाइड किया था। क्लास 1 कैल्सीस्पॉन्जी या कैलकेरिया, क्लास 2 हेक्साएक्टिनिलिडा जिसे हमने हाइलोस्पॉन्जी भी कहा था, और 3rd क्लास था हमारा डेमोस्पॉन्जी। फिर हमने क्या देखा था बच्चे, फिर हमने एग्जाम्पल्स देखे थे डिफरेंट क्लासेस के, कि कौन से क्लासेस में कौन से एग्जाम्पल्स पाए जाते हैं। कैलकेरिया के एग्जाम्पल्स देखे थे, फिर एक्टिनिलिडा के क्लास वो एग्जाम्पल्स देखे थे, फिर हमने क्लास डेमोस्पॉन्जी के एग्जाम्पल्स देखे थे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कल। अब मैं आप यहाँ पर नोट करके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, कि जैसे लार्जेस्ट स्पॉन्ज किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि लार्जेस्ट स्पॉन्ज किसे कहते हैं, तो सिस्टोस्पॉन्जिया म्यूटा को ही लार्जेस्ट स्पॉन्ज के तौर पर जाना जाता है। और इस सिस्टोस्पॉन्जिया म्यूटा को ही हम जेंट बैरल स्पॉन्ज भी बोलते हैं, और रेडवुड ऑफ रीफ भी कहा जाता है, क्योंकि ये रीफ के साथ कॉमन सेलिज्म एसोसिएशन शो करती है, तो स्पॉन्जेस, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रेडवुड ऑफ रीफ भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है लार्जेस्ट स्पॉन्ज कौन है, सिस्टोस्पॉन्जिया म्यूटा, या फिर उसकी जगह पर रेडवुड ऑफ रीफ भी आ सकता है, या फिर जेंट बैरल स्पॉन्ज भी हम इसे कह सकते हैं। स्मॉलेस्ट स्पंज की बात की जाए तो स्मॉलेस्ट स्पंज मैंने आपको बताया था ल्यूकोसोलेनिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑरेंज पाइप स्पंज भी बोलते हैं, और ये कैसा होता है, कॉलोनियल होता है। अच्छा बताइए, ये कौन से
क्लास से बिलोंग करता है। ये क्लास कैलकेरिया से बिलोंग करता है। ये कौन सी क्लास का मेंबर है? क्लास कैलकेरिया का मेंबर है। ठीक है। फिर आ जाता है कि ऐसी कौन सी स्पंज है जिसमें वाटर कैनाल सिस्टम एंड क्वेनोसाइट ही अब्सेंट होता है। ठीक, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि स्पंजेस का क्लासिकल फीचर है क्वेनोसाइट का होना और वाटर कैनाल सिस्टम का होना, जिसे हम एक्यूफेरस सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी कौन सी स्पंज है जिसमें ये जो क्लासिकल फीचर है स्पंजेस का वो ही अब्सेंट होता है? तो वो स्पंज है क्लेडोराइजा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि क्लेडोराइजा इज द स्पंज विच डोंट पॉजेस एनी वाटर कैनाल सिस्टम एंड क्वेनोसाइट सेल। मतलब क्लेडोराइजा में वाटर कैनाल सिस्टम एंड क्वेनोसाइट सेल अब्सेंट होती हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये इसका एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन वाली चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई होती है। ठीक है, एंसेस्टर ऑफ स्पंज मतलब स्पंजेस के पूर्वज कौन थे? ओलिंथस को माना जाता है एंसेस्टर ऑफ स्पंज। ठीक, आप ऐसे याद रख सकते हो एंसेस्टर मतलब पुराने लोग। पुराने लोग को क्या बोलते हैं? ओल्ड। और ओल्ड से आप क्या रख सकते हो? ओ फॉर ओलिंथस। ठीक, तो ऐसे कुछ ना कुछ कीवर्ड से आपको याद आप करेंगे तो आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी होगी, वरना एनिमल किंगडम थोड़ा वास्ट है तो इसके एग्जाम्पल्स याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बट आप कुछ ना कुछ कीवर्ड लगा के इनको याद करेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे से याद हो जाएगा। मैं खुद प्लांट बैकग्राउंड से हूँ, मैंने बॉटनी से पीजी किया है, तो मुझे भी प्रॉब्लम आई एनिमल को पढ़ने में, लेकिन इन द एंड आप अच्छे से जब पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप पढ़ लोगे। इतना टफ नहीं है, पढ़ोगे तो आपको मज़ा आएगा, जानोगे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट फाइलम के बारे में, उनके क्या फीचर्स हैं, उसके बारे में, डिजीज़ के बारे में कि वो क्या डिजीज़ कॉज करते हैं। तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग ये सब लगेगा। ठीक है, एडिबल स्पंज की बात करें तो ऐसी कौन सी स्पंज है जिसे हम खा सकते हैं? ठीक है, जो जिसे हम क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं। तो उसका एग्जांपल आ जाता है ऑस्केरेला। ऑस्केरेला एडिबल स्पंज तो है ही, एज वेल एज ये ऐसी स्पंज है जिसमें कोई भी स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। ठीक, तो आपको एक याद रखना है कि ऐसी कौन सी स्पंज है जिसमें स्केलेटन सिस्टम ही एब्सेंट होता है, तो वो नाम हो जाएगा ऑस्केरेला। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी कौन सी स्पंज है जिसमें वाटर कैनाल सिस्टम ही एब्सेंट है, तो आप क्या बताएंगे? क्लेडोराइजा। या फिर ये क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी कौन सी स्पंज है जिसमें क्वेनोसाइट सेल ही एब्सेंट होती हैं, जो क्या है? पॉरीफेरा का एक क्लासिकल फीचर है। ठीक, तो आप क्या बोलेंगे? क्लेडोराइजा इज द स्पंज विच लैक द क्वेनोसाइट सेल्स। ठीक है, फिर मोस्ट स्टडीड स्पंज की हम बात करें, मतलब ऐसी स्पंज जिसकी सबसे ज़्यादा स्टडी की गई है, तो उसका एग्जाम्पल आ जाता है ईफाइडेटिया। ठीक है, तो ईफाइडेटिया इज द स्पंज ऑन विच मोस्ट ऑफ द रिसर्चर रिसर्च देयर एक्सपेरिमेंट या परफॉर्म देयर एक्सपेरिमेंट। ठीक, तो आपको ये याद रखना है कि इफेडेटिया पे क्या की गई है? सबसे ज़्यादा स्टडी की गई है। फिर हम पढ़ेंगे अब वाटर कैनाल सिस्टम इन स्पंज। ठीक, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वाटर कैनाल सिस्टम स्पोरीफेरा फाइलम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये भूलना ही नहीं है। अगर आप पोरीफेरा या पढ़ रहे हैं फाइलम, तो उस फाइलम का आपको वाटर कैनाल सिस्टम तो अच्छे से याद रखना ही है। और जीआईसी मेंस में 2021 मेंस जो हुआ था जीआईसी का, उसमें वाटर कैनाल सिस्टम पर एक लॉन्ग क्वेश्चन आया था लिखने को। ठीक, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है, मैं अच्छे से समझाऊंगी और आप ये अच्छे से करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में मेंस के बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट कर जाए, तो इसको अच्छे से करना है। वाटर कैनाल सिस्टम की अगर हम बात करें स्पंजेस में, तो ये 3 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है ल्यूकॉन टाइप, सेकंड होता है साइकन टाइप एंड थर्ड होता है एस्कन टाइप। ठीक,
ल्यूकॉन टाइप कैसा होता है? मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम होता है, ठीक है। मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम कौन सा होता है? ल्यूकॉन टाइप होता है। और ये किस में देखने को मिलता है? क्लास डेमोस्पोंजी में देखने को मिलता है। क्लास डेमोस्पोंजी में कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे थे? मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर, दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म उपस्थित थे, जो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं, ठीक है। फिर ल्यूकॉन टाइप के वाटर कैनाल सिस्टम को भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला है यूरीपाइलस टाइप, सेकंड है एफोडल टाइप एंड थर्ड है डाइफोडल टाइप, ठीक है। तो यूरीपाइलस टाइप हमें प्लैंकिना में देखने को मिलता है, एफोडल टाइप हमें जियोडिया में देखने को मिलता है, और डाइप्लॉडल, ठीक है, प्लॉडल है ये, डाइप्लॉडल टाइप हमें स्पॉन्जिला में देखने को मिलता है, ठीक। तो आपको ल्यूकॉन टाइप के भी ये जो सब टाइप्स हैं इनको याद रखना है। फिर सेकंड आ जाता है हमारा साइकन टाइप। ये कैसा होता है? इसमें अर्न शेप का वाटर कैनाल उपस्थित होता है, ठीक है। ये किस में पाया जाता है? साइकन और साइफा में पाया जाता है, और ये ल्यूकॉन टाइप के कंपैरिजन में कम कॉम्प्लेक्स होता है। तो साइकन टाइप इज लेसर कॉम्प्लेक्स देन ल्यूकॉन टाइप, ठीक है। फिर आ जाता है एस्कॉन टाइप। एस्कॉन टाइप जो वाटर कैनाल सिस्टम है, ये मोस्ट सिंपल टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम मोस्ट सिंपल टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम है, ठीक है। और ये हमें किस में देखने को मिलता है? ल्यूकोसोलेनिया में देखने को मिलता है। बताइए ल्यूकोसोलेनिया कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा था? क्लास कैलकेरिया से बिलोंग कर रहा था, ठीक है। इसको और क्या बोलते थे? ऑरेंज पाइप स्पंज भी बोलते थे। और ये कैसा था? स्मॉलेस्ट स्पंज भी था, है ना। ये भी मैंने आपको बताया था कि ये कैसा है? स्मॉलेस्ट स्पंज है। कैसा है? स्मॉलेस्ट स्पंज है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब हमने एक जनरल टाइप पढ़ लिए हैं इनके, अब हम इनकी थ्योरी पढ़ेंगे कि ल्यूकॉन टाइप, एस्कॉन टाइप और साइकन टाइप में का जो वाटर कैनाल सिस्टम है वो वर्क कैसे करता है, ठीक है। यहाँ तक हमने जितने भी वाटर कैनाल सिस्टम हैं उनके टाइप्स देख लिए। अब हम उनका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सबसे सिंपल टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम, जो कौन सा होता है? एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम, ठीक। तो एस्कॉन टाइप वाटर कैनाल सिस्टम किस में देखने को मिलता है? बताइए, ल्यूकोसोलेनिया में देखने को मिलता है, ठीक। इसमें कुछ नहीं होता है, सबसे सिंपल टाइप का है। क्या होता है कि ये क्या है? आउटर वॉल है, आउटर वॉल जिसे हम क्या बोलेंगे? पिनेकोडर्म। ये क्या है? लोअर वॉल है, जिसे हम क्या बोलेंगे? कुएनोडर्म। बीच में जो ये स्पेस है, ठीक है, बीच में जो ये स्पेस है इसको क्या बोलेंगे? स्पंजोसील या फिर पैरागैस्ट्रिक कैविटी, ठीक है। और ये यहाँ पर एक बड़ा सा छेद होता है जिसे क्या बोलते हैं? अपर कुलम बोलते हैं, ठीक। और ये जो छोटे छोटे छेद होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। इन छोटे छोटे पोर्स को क्या कहा जाता है? ऑस्टिया कहा जाता है। और एक बड़ा सा पोर होता है उसको अपर कुलम कहते हैं, ठीक। आउटर लेयर को पिनेकोडर्म, एंडोडर्म को कुएनोडर्म, और बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसको स्पंजोसील या फिर पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं, ठीक है। पिनेकोडर्म क्या होती है? पिनेकोसाइट सेल से मिलकर बनी होती है। ऑस्टिया से क्या होता है? वाटर का इनटेक होता है। मैंने आपको बताया था कि वाटर एंट्री किससे करता है? ऑस्टिया से। और बाहर किससे निकलता है? अपर कुलम से बाहर निकलता है, ठीक। तो ऑस्टिया क्या होते हैं? वाटर का इनटेक करते हैं, पानी को बॉडी के अंदर लेते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? इनको डर्मल ऑस्टिया भी कहा जाता है। कोएनोडर्म की बात करें तो कोएनोडर्म फ्लजलेटेड कॉलर सेल से मिलकर बनी होती हैं। स्पंजोसील लाइंड बाय द कॉलर सेल। अच्छा देखिए, ये क्या है? हमारी स्पंजोसील है।
स्पंजोसील्स में सबसे पहले क्या आ रही है? एंडोडर्म आ रही है। एंडोडर्म को क्या बोलेंगे? कोएनोडर्म। और कोएनोडर्म किससे मिली है? कॉलर सेल से मिली है। इसीलिए ये कहा गया है कि जो स्पंजोसील है वो क्या है? लाइंड है बाय द कॉलर सेल। मतलब स्पंजोसील पे सबसे पहले क्या टच कर रही है? कॉलर सेल की लाइनिंग टच कर रही है। ठीक है। ऑस्कुलम से क्या होती है? ऑस्कुलम से वाटर की एग्जिट होती है। ठीक, क्या होती है? वाटर की एग्जिट होती है। पाथवे ऑफ वाटर की बात करें तो वाटर का पाथवे यहाँ पर कैसा होता है? वाटर करंट मतलब पानी की जो धारा है वो क्या करेगी? एंटर करेगी किस में? स्पंजोसील में। और किसके थ्रू एंटर करेगी? बाय द डर्मल ऑस्टिया। ऑस्टिया के थ्रू पानी क्या करेगा? स्पंजोसील में आएगा और वाटर की एग्जिट हो जाएगी ऑस्कुलम से। सिर्फ इतना ही है ये। एस्कॉन टाइप में सिर्फ इतना सा है कि पानी क्या होता है? ठीक, तो एस्कॉन टाइप में क्या है? सिर्फ इतना सा है कि पानी क्या करता है? ऑस्टिया से स्पंजोसील में आता है और ऑस्कुलम के थ्रू पानी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये मोस्ट सिंपल टाइप का है वाटर कैनाल सिस्टम, जिसको क्या बोलते हैं? एस्कॉन टाइप वाटर कैनाल सिस्टम। और ये ल्यूकोसोलेनिया में देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट पढ़ेंगे हम साइकन टाइप वाटर कैनाल सिस्टम, जो एस्कॉन टाइप की तुलना में थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है? जो बॉडी वॉल होती है, मतलब जो भी स्पंजिस के बाहर की सतह होगी, आउटर लेयर और जो एंडो लेयर होंगी वो क्या होती हैं? आउटर लेयर और इनर लेयर क्या करती हैं? फोल्ड होना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक, क्या करना स्टार्ट कर देती हैं? फोल्ड होना स्टार्ट कर देती हैं और एक कैनाल का फॉर्मेशन कर लेती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये डायग्राम देखते हैं। ये क्या है? आउटर लेयर है जिसे हम पिनेकोडर्म बोलेंगे। और ये क्या है? इनर लेयर है जिसे हम क्या बोलेंगे? कोएनोडर्म बोलेंगे। ठीक, तो इसने क्या करी? ये फोल्डिंग स्टार्ट कर दी। क्या कर दी? फोल्ड होना स्टार्ट कर दिया। तो जब ये फोल्ड होना स्टार्ट कर दिया तो दो कैनाल बन गई। यहाँ से ऐसे फोल्ड हुई तो एक ये कैनाल बन गई, फिर यहाँ से ऐसे फोल्ड हुई तो एक ये कैनाल बन गई, और फिर वापस ऐसे फोल्ड हुई तो एक ये कैनाल बन गई। ठीक है, तो दो कैनाल बन जाती हैं। एक कैनाल को हम क्या बोलते हैं? रेडियल कैनाल बोलते हैं, जो क्या होती है? आउटर साइड होती है। ठीक है, सॉरी इनर साइड होती है। देखिए ये इनर है ना, इनर लेयर है और ये इनर लेयर के पास है। ठीक है, तो ये क्या होती है? इनर साइड होती है और कोएनोडर्म की लाइनिंग रेडियल कैनाल पर प्रेजेंट होती है। ठीक, फिर दूसरी होती है इनकरेंट कैनाल। ठीक है, इनकरेंट कैनाल को हम क्या लिखेंगे? INC, इनकरेंट कैनाल। इनकरेंट कैनाल में क्या होता है? ये आउटर साइड होती है और ये आउटर लेयर से लाइन होती है, मतलब पिनेकोसाइट सेल से लाइंड होती है। ठीक, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है कि जो इनर लेयर से लाइंड होती है उसे रेडियल कैनाल, और जो आउटर लेयर पिनेकोडर्म से लाइंड होती है उसे इनकरेंट कैनाल कहते हैं। ठीक, ठीक है ना यहाँ तक? और देखिए अब ये क्या है? इनकरेंट कैनाल है और ये रेडियल कैनाल है। तो इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल के बीच में ही एक क्या होता है? पोर प्रेजेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं? प्रोसोपाइल कहते हैं। ठीक, तो द पोर बिटवीन इनकरेंट कैनाल एंड रेडियल कैनाल नोन एज प्रोसोपाइल। ठीक है, फिर ये क्या होती है? स्पंजोसील। स्पंजोसील तो होगी ही ना प्रेजेंट, वो तो कहीं नहीं जाएगी। ठीक, तो स्पंजोसील और स्पंजोसील और रेडियल कैनाल। ठीक है, स्पंजोसील और रेडियल कैनाल के बीच के स्पेस को या रेडियल कैनाल के बीच के पोर को हम क्या बोलते हैं? एपोपाइल बोलते हैं। ठीक है, तो स्पंजोसील और
रेडियल कैनाल, ये वापस रेडियल कैनाल हो गई, फिर इधर घुमाएंगे तो क्या होगा, वापस से इनकरेंट कैनाल आ जाएगी। तो स्पंजोसील और रेडियल कैनाल के बीच में एक पोर होता है और इस पोर को हम क्या बोलते हैं, एपोपाइल कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, एपोपाइल कहते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें क्लियर हुई कि क्या होती है, बॉडी बॉल की फोल्डिंग हो जाती है, फोल्डिंग होके दो कैनाल बनती हैं, रेडियल कैनाल और इनकरेंट कैनाल। रेडियल कैनाल पे कोएनोडर्म की लाइनिंग होती है, मतलब इनर लेयर की लाइनिंग होती है, और इनकरेंट कैनाल पर पिनेकोडर्म की लाइनिंग होती है, मतलब आउटर लेयर की लाइनिंग होती है। ठीक, रेडियल कैनाल और इनकरेंट कैनाल के बीच में एक पोर उपस्थित होता है और उस पोर को हम प्रोसोपाइल कहते हैं। और रेडियल कैनाल और स्पंजोसील के बीच भी एक पोर प्रेजेंट होता है जिसे एपोपाइल कहते हैं। ठीक है ना, ये यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है या नहीं क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं। ठीक है, ये वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि बॉडी वॉल गेट फोल्डेड एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप ऑफ कैनाल। ठीक, तो क्या होती है, बॉडी वॉल क्या होती है, फोल्ड हो जाती है और दो तरह की कैनाल का फॉर्मेशन करती है। फर्स्ट कैनाल इनकरेंट कैनाल होती है और सेकंड कैनाल रेडियल कैनाल, या फिर इसी को हम फ्लैजिलेटेड चैम्बर भी कहते हैं। क्योंकि देखिए ये क्या है, रेडियल कैनाल इनर लेयर से कोएनोडर्म से लाइनिंग है इसकी, कोएनोडर्म को ही हम फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल बोलते हैं, इसीलिए इसको फ्लैजिलेटेड चैम्बर भी कहते हैं। अच्छा बताइए, और इसका नाम क्या कर सकते हैं हम, इसका नाम और हम कॉलर चैम्बर भी रख सकते हैं या फिर कोएनोडर्म चैम्बर भी रख सकते हैं। तो ये एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वहाँ पर रेडियल कैनाल की जगह उन्होंने फ्लैजिलेटेड चैम्बर पूछ लिया था। बच्चे वहाँ पर कंफ्यूज हो गए कि भाई हमने तो रेडियल कैनाल पढ़ा है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर क्या हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि रेडियल कैनाल तो इनर लेयर से लाइनिंग होती है, इनर लेयर किसकी बनी होती है, कोएनोसाइट सेल की, और कोएनोसाइट सेल फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल की बनी होती है, इसीलिए रेडियल कैनाल को फ्लैजिलेटेड चैम्बर भी कहते हैं। ठीक, इनकरेंट कैनाल कहाँ होती है, आउटर साइड होती है और लाइंड होती है बाय द पिनेकोडर्म। रेडियल कैनाल इनर साइड होती है और कोएनोडर्म से लाइनिंग इसकी होती है। ठीक है, कोएनोडर्म में क्या होती है, कोएनोसाइट होती हैं और फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल होती हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सब कुछ वही है जो मैंने आपको डायग्राम में अभी दिखाया था, वही यहाँ पर एक दूसरे डायग्राम में शो कर दिया है कि ये क्या है, इनकरेंट कैनाल, रेडियल कैनाल, प्रोसोपाइल, स्पॉन्जोसील है, एपोपाइल है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने आपको एक क्रॉस सेक्शन दिखा दिया था और यहाँ पे एक कंप्लीट डायग्राम दिखा दिया है। यहाँ पर ही नोट करके मैंने लिखवाया है कि बिटवीन द रेडियल एंड इनकरेंट कैनाल क्या बताया था मैंने आपको, प्रोसोपाइल प्रेजेंट होता है। तो बिटवीन द रेडियल एंड इनकरेंट कैनाल क्या होता है, प्रोसोपाइल प्रेजेंट होता है। और बिटवीन द रेडियल कैनाल एंड स्पंजोसील क्या प्रेजेंट होता है, एपोपाइल प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, सॉरी पाथवे तो अभी हमने देखा ही नहीं कि वाटर कैनाल का पाथवे, सॉरी वाटर का पाथवे क्या होता है। ठीक है, तो वाटर करंट बनती है, मतलब पानी की धारा बनती है, क्या करेगी, ऑस्टिया के थ्रू अंदर आएगी। अंदर सबसे पहले किस में आएगी, कोई भी चीज़ है सबसे पहले किसको छूती है, बाहरी चीज़ को छूती है। अगर बाहर से कोई चीज़ अंदर आ रही है तो सबसे पहले किसको टच करेगी, जो बाहर सबसे पहली चीज़ होगी उसे ही तो टच करेगी। बाहर सबसे पहले क्या होता है, आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर से ही क्या बनती है, इनकरेंट कैनाल बनती है। तो सबसे पहले पानी किस में आएगा, इनकरेंट कैनाल में आएगा। तो वही यहाँ पे लिखा है कि वाटर करंट ऑस्टिया के थ्रू किस में आता है, इनकरेंट कैनाल में आता है। इनकरेंट कैनाल से किस में जाएगा, रेडियल कैनाल में जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, बाया प्रोसोपिल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रोसोपिल कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन द इनकरेंट कैनाल एंड रेडियल कैनाल। तो बाय द प्रोसोपिल वाटर करंट क्या होती है, इनकरेंट से रेडियल कैनाल में आती है। फिर रेडियल कैनाल से स्पंजोसील में कैसे जाएगा पानी, कैसे जाएगा,
एपोपाइल की मदद से जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेडियल कैनाल और स्पंजोसील के बीच में ही तो एपोपाइल प्रेजेंट होता है। तो एपोपाइल की मदद से ये स्पंजोसील में जाएगा और फिर स्पंजोसील से क्या होगा, ऑस्कुलम के थ्रू वाटर की एग्जिट हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे दो ही चीज़ें एक्स्ट्रा हो गई, इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल। बस सिर्फ उतना एक्स्ट्रा हो गया, बाकी का एस्कॉन टाइप के जैसा ही था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब हम नेक्स्ट वाटर कैनाल सिस्टम पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाटर कैनाल सिस्टम आ जाता है हमारा ल्यूकॉन टाइप वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है, क्या आ जाता है, ल्यूकॉन टाइप वाटर कैनाल सिस्टम। ल्यूकॉन टाइप वाटर कैनाल सिस्टम की बात करें तो ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम होता है। कैसा होता है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम होता है। इसमें इसमें एक और कैनाल एक्स्ट्रा पाई जाती है। ठीक, इनकरेंट और रेडियल कैनाल तो होगी ही होगी, लेकिन उसके अलावा एक थर्ड कैनाल भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है जिसे हम एक्स करंट कैनाल कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर साइकन के जैसा रेडियल कैनाल और इनकरेंट कैनाल तो होगी ही होगी, एज वेल एज एक न्यू कैनाल भी यहाँ पर दिखाई देती है जिसे हम एक्स करंट कैनाल कहते हैं। ठीक है, ये एक्स करंट कैनाल होती क्या है, ये रिड्यूस्ड स्पंजोसील होती है। मतलब जो हमने स्पंज में जो कैविटी पाई जा रही थी वो क्या करती है, और भी रिड्यूस्ड हो जाती है। मतलब पहले जो कम फोल्डिंग थी अब वो और भी ज़्यादा फोल्डेड हो जाती है। देखो यहाँ पर दिखाया है कि ये क्या हो गई, इस बॉडी वॉल और भी ज़्यादा फोल्डेड हो गई। जब बॉडी वॉल फोल्डेड हो जाती है तो ये जो स्पंजोसील है वो भी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, रिड्यूस्ड हो जाती है और एक कैनाल का फॉर्मेशन करती है जिसे हम एक्स करंट कैनाल कहते हैं। ठीक है, ल्यूकॉन टाइप में जो इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल का नंबर है वो साइकन टाइप की तुलना में ज़्यादा होता है। तो नंबर ऑफ द इनकरेंट कैनाल एंड रेडियल कैनाल मोर इन द ल्यूकॉन टाइप वाटर कैनाल सिस्टम देन साइकन टाइप। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? पाथवे की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा उसी के जैसा है, बस एक्स करंट कैनाल एक्स्ट्रा हो जाएगी। यहाँ पे इनकरेंट वाटर डर्मल ऑस्टिया के थ्रू अंदर आएगा करंट वाटर, फिर इनकरेंट कैनाल में आएगा, इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल के थ्रू रेडियल कैनाल में जाएगा, रेडियल कैनाल से एपोपाइल के थ्रू एक्स करंट कैनाल में आएगा। तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है, एक न्यू चीज़ देखने को मिली हमें। साइकन टाइप में क्या था, रेडियल कैनाल से स्पंजोसील में जा रहा था बाया द एपोपाइल, लेकिन यहाँ पर रेडियल कैनाल से बाया एपोपाइल एक्स करंट कैनाल में जाता है पानी, फिर एक्स करंट कैनाल से ऑस्कुलम के थ्रू बॉडी से एग्जिट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर है? ठीक है ना? अगर यहाँ तक क्लियर नहीं है तो मैं एक बार दोबारा से बोल देती हूँ कि जो वाटर करंट है वो डर्मल ऑस्टिया के थ्रू इनकरेंट कैनाल में आएगी, इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल के थ्रू रेडियल कैनाल में आएगी और रेडियल कैनाल से एपोपाइल के थ्रू एक्स करंट कैनाल में आएगी। जबकि साइफन टाइप में स्पंजोसील में एपोपाइल के थ्रू जा रही थी, लेकिन यहाँ पर एपोपाइल से एक्स करंट कैनाल में आएगी और एक्स करंट से ऑस्कुलम के थ्रू पानी क्या होगा, बॉडी से एग्जिट हो जाएगा। ये क्या है, यहाँ इसका जर्नल ल्यूकॉन टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम है। ठीक, अब वाटर कैनाल सिस्टम जो ल्यूकॉन टाइप का है वो भी मैंने आपको 3 टाइप का बताया था, यूरीपाइलस, एफॉडल एंड डिप्लोडस। ठीक है, 3 टाइप का बताया था मैंने आपको। तो सबसे पहला हम देखेंगे यूरोपाइलस कैनाल सिस्टम। ये क्या होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा मैंने आपको अभी ल्यूकॉन टाइप पढ़ाया,
कि इनकरेंट वाटर ऑस्टिया के थ्रू इनकरेंट कैनाल में आएगा, इनकरेंट से रेडियल कैनाल में, और रेडियल से एक्स करंट, और एक्स करंट से पानी ऑस्कुलम के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाएगा। वही सेम टाइप का ये होता है यहाँ पर। ठीक, तो ये क्या है, मोस्ट प्रिमिटिव ल्यूकॉन वाटर कैनाल है। इसमें क्या होता है, रेडियल कैनाल डायरेक्टली ओपन होती है एक्स करंट कैनाल में, किसके थ्रू, बाया एन ओपनिंग एपोपाइल। तो रेडियल कैनाल एपोपाइल के थ्रू किस में ओपन होगी, एक्स करंट कैनाल में होगी। देखिए मैं यहाँ पर बना देती हूँ। वाटर है, वाटर क्या होगा, ऑस्टिया के थ्रू इनकरेंट कैनाल में आएगा, आएगा ना इनकरेंट कैनाल में। फिर इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल के थ्रू किस में जाएगा, रेडियल कैनाल में जाएगा। फिर रेडियल कैनाल से एपोपाइल के थ्रू किस में जाएगा, बताइए, एक्स करंट कैनाल। किस में जाएगा, एक्स करंट कैनाल में। ठीक, फिर एक्स करंट कैनाल से किस में जाएगा, ऑस्कुलम के थ्रू एग्जिट हो जाएगी, एग्जिट ऑफ वाटर, किससे, फ्रॉम बॉडी। क्लियर है। तो इसका एग्जाम्पल ये किस में देखने को मिलता है, प्लेकिना में देखने को मिलता है। तो यूरीपाइलस बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का ल्यूकॉन वाटर कैनाल सिस्टम है, सिंपल होता है। इनकरेंट, इनकरेंट से इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल के थ्रू रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल से एपोपाइल के थ्रू एक्स करंट कैनाल, और एक्स करंट कैनाल से ऑस्कुलम के थ्रू पानी वाटर, पानी क्या होगा, बॉडी से एग्जिट हो जाएगा। सिर्फ इतना सिंपल सा है। सिर्फ एक कैनाल यहाँ पर बढ़ जाती है, कौन सी, एक्स करंट कैनाल। फिर थर्ड आ जाता है ए फॉडल टाइप। ए फॉडल टाइप में क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होगा, एपोपाइल का मॉडिफिकेशन हो जाएगा। एपोपाइल जो किसके बीच में पाया जा रहा था, रेडियल कैनाल और एक्स करंट के बीच में, अब वो क्या करेगा, मॉडिफाई हो जाएगा, और मॉडिफाई होके क्या कर लेता है, एक नैरो ट्यूब बना लेता है, जिसे क्या बोलते हैं, ए फॉडस बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, ए फॉडस बोलते हैं। तो एपोपाइल फॉर्म ए नैरो ट्यूब, जिसे हम क्या बोलते हैं, ए फॉडस। अब इसमें क्या होता है कि जो इनकरेंट वाटर है वो ऑस्टिया के थ्रू इनकरेंट कैनाल में आएगा, सेम है उस पहले वाले के जैसा ही। फिर प्रोसोपाइल के थ्रू रेडियल कैनाल में आएगा। यहाँ तक सेम है, देखिए यहाँ पर तक सेम है दोनों में। अब ये रेडियल कैनाल से एपोपाइल के थ्रू पानी किस में जाएगा, ए फॉडस में जाएगा। यहाँ पर चेंज होता है, किस में जाएगा, ए फॉडस में जाएगा। फिर ए फॉडस से एक्स करंट कैनाल में, और फिर एक्स करंट कैनाल से ऑस्कुलम के थ्रू पानी का एग्जिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एग्जिट ऑफ वाटर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। क्या हुआ, बस एक स्टेप यहाँ पर बढ़ गया कि रेडियल कैनाल और एक्स करंट कैनाल के बीच में ए फॉडस आ गया। ठीक, तो रेडियल कैनाल से एपोपाइल के थ्रू ए फॉडस में, ए फॉडस से एक्स करंट कैनाल में, और एक्स करंट कैनाल से पानी क्या होता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है। किस में पाया जाएगा, ये जियोडिया में पाया जाएगा। तो जियोडिया में ई फॉडल टाइप का ल्यूकॉन वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक, अब थर्ड हम पढ़ेंगे डिप्लोडस टाइप का ल्यूकॉन वाटर कैनाल सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक और नैरो ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है, किसके बीच में, इनकरेंट और रेडियल कैनाल के बीच में, जिसे क्या बोलते हैं, प्रोसोडस बोलते हैं। अच्छा, ए फॉडल में क्या हो रहा था, ए फॉडल में रेडियल और एक्स करंट कैनाल के बीच में एक नैरो ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा था, जिसे हमने ए फॉडस कहा था। लेकिन यहाँ पर इनकरेंट और रेडियल कैनाल के बीच में एक क्या होता है, नैरो ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम प्रोसोडस बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले जो इनकरेंट वाटर है वो ऑस्टिया के थ्रू इनकरेंट कैनाल में आएगा। इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल के थ्रू
प्रोसोडस में जाएगा। यही तो बताया कि इनकरेंट कैनाल और एपोफाइल के बीच में एक दूसरी नैरो ट्यूब बन जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोसोडस बोलते हैं। तो इनकरेंट कैनाल से पानी किस में आएगा, प्रोसोडस में आएगा। प्रोसोडस में पानी किसके थ्रू आएगा, प्रोसोपाइल के थ्रू आएगा। ठीक, फिर प्रोसोडस से किस में जाएगा, एपोपाइल से होता हुआ रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल से एपोपाइल में, फिर एपोपाइल से एफॉडस में, एफॉडस से फिर एक्स करंट कैनाल, और एक्स करंट कैनाल से ऑस्कुलम के थ्रू पानी बाहर निकल जाएगा। तो कहाँ पे मॉडिफिकेशन हुआ, एफॉडल के कंपैरिजन में सिर्फ यहाँ पर मॉडिफिकेशन हुआ। कहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ। बस यहाँ पर इनकरेंट और रेडियल के बीच में प्रोसोडस बन गया। बाकी का पूरा किसके जैसा था, एफॉडस के जैसा था। क्लियर हो गया। आई होप आपको ये वाटर कैनाल सिस्टम अच्छे से समझ आया होगा, और अगर नहीं समझ आया हो तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। और फिर भी नहीं आए तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा से क्लियर कर दूंगी, या फिर आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। बायो साइंस विद अदिति के नाम से है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम तो वैसे हमने देखा था कि 3 टाइप का होता है ना, देख लिया था हमने। लेकिन यहाँ पर हम स्केलेटन के कुछ टाइप्स देखेंगे। ठीक, स्केलेटन सिस्टम जो स्पॉन्जिस का होता है वो क्या करता है, स्क्लेरोब्लास्ट सेल को सिक्रीट करता है। और ये जो स्क्लेरोब्लास्ट सेल होती हैं वो कहाँ एम्बेडेड रहती हैं, एम्बेडेड मतलब धसी रहती हैं किसमें, मीजनकाइम में या फिर मीजोहिल लेयर में। मीजोहिल लेयर मैंने आपको क्या बताई थी, एक कैसी होती है, नॉन सेल्यूलर लेयर है। क्या है ये बच्चे, नॉन सेल्यूलर लेयर है। किसके बीच में, बिटवीन पिनेकोडर्म एंड कोएनोडर्म, है ना। पिनेकोडर्म एंड कोएनोडर्म के बीच में ही तो एक नॉन सेल्यूलर स्पेस में पाई जाने वाली लेयर थी मीजोहिल। और इस मीजोहिल में ही कौन सी सेल एम्बेडेड रहती हैं, स्क्लेरोब्लास्ट सेल धसी हुई रहती हैं। और स्क्लेरोब्लास्ट सेल किससे बनती हैं, स्केलेटन सिस्टम से बनती हैं। ठीक है, तो कई क्वेश्चन आ जाता है कि स्क्लेरोब्लास्ट सेल इन स्पॉन्जेस फॉर्म्ड बाय या सिक्रीटेड बाय, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आपको पता होना चाहिए कि किससे बनती हैं, स्केलेटन सिस्टम से बनती हैं। ठीक, अब स्केलेटन भी क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, मोनोएक्सॉन, ट्राईएक्सॉन एंड टेट्राएक्सॉन। मोनोएक्सॉन में क्या होता है, सिर्फ एक ही स्केलेटन होता है। ठीक है, एक स्केलेटन होता है और उसका एक ही स्पिक्यूल होता है। जैसे मोनोएक्टिनल एक स्पिक्यूल है, डाईएक्टिनल में क्या है, 2 स्पिक्यूल हैं, और एम्फीएक्टिकल में क्या होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा स्पिक्यूल होते हैं लेकिन आमने सामने होते हैं। ठीक, फिर आ जाता है ट्राईएक्सॉन। ट्राईएक्सॉन को हम क्या बोलते हैं, ट्राई रेडिएट एक्सॉन भी बोलते हैं। इसमें क्या होती हैं, स्पिक्यूल 3 एक्सिस में प्रेजेंट होता है। जैसे फर्स्ट स्पिक्यूल, थर्ड स्पिक्यूल एंड फर्स्ट स्पिक्यूल, सेकंड स्पिक्यूल एंड थर्ड एक्सिस स्पिक्यूल। तो ये जो स्पिक्यूल है इसकी कितनी एक्सिस है, 3 एक्सिस हैं, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, ट्राईएक्सॉन। टेट्राएक्सॉन को हम क्या बोलते हैं, टेट्रा रेडिएट एक्सॉन भी बोलते हैं। इसमें क्या होती हैं, स्पिक्यूल 4 एक्सिस में प्रेजेंट होता है, फर्स्ट एक्सिस, सेकंड एक्सिस, थर्ड एक्सिस एंड फोर्थ एक्सिस। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, जर्नल इंट्रोडक्शन पढ़ा पॉरीफेरा का, जर्नल फीचर्स पढ़े, क्लासिफिकेशन पढ़ा, स्केलेटन सिस्टम पढ़ा, कुछ स्पेशल फीचर्स हमने देखे कि लार्जेस्ट स्पंज कौन सा है, स्मॉलेस्ट स्पंज कौन सा है, ठीक है, और एडिबल स्पंज कौन सा है, और एंसेस्टर स्पंज कौन सा है। तो हमने वो कुछ स्पेशल स्पंजेस देखे। फिर हमने वाटर कैनाल सिस्टम देखा है। ठीक, वाटर कैनाल सिस्टम जो 3 टाइप का था, एस्कॉन टाइप,
साइकॉन टाइप और ल्यूकॉन टाइप। एस्कॉन सिंपल था, साइकॉन सिंपल से थोड़ा कॉम्प्लेक्स, और ल्यूकॉन मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम था। फिर ल्यूकॉन भी 3 टाइप का था, यूरीपाइलस, एफोडल एंड डिप्लोडस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, डिफरेंट टाइप की सेल्स देखेंगे कि स्पंजेस में कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, क्योंकि सेल्स से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने आपको सेल्स पढ़ा दी हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर उन सारी सेल्स को एक साइड नोटेबल फॉर्म में अवेलेबल करा दिया है ताकि आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकें। पिनेकोसाइट सेल क्या बना रही थी, आउटर वॉल बना रही थी, पिनेकोडर्म बना रही थी। कोएनोसाइट सेल क्या करती हैं, कोएनोडर्म बनाती हैं, जिसे हम फ्लैजेलेटेड सेल्स भी बोलते हैं। ठीक, ये क्या बनाती हैं, इनर वॉल बनाती हैं। और क्या बनाती हैं, स्पंजोसील की लाइनिंग बनाती हैं। वाटर करंट को क्रिएट करती हैं, पानी ऑस्टिया से स्पंजोसील में आता है और ये क्या करती हैं, एक धारा बना देती हैं पानी की। ठीक, और ये क्या करती हैं, फूड फिल्ट्रेशन में भी काम करती हैं। तो कोएनोसाइट के 3-4 काम हैं। पहला, ये इनर वॉल बनाती हैं, उस इनर वॉल को ही हम कोएनोडर्म बोलते हैं या फ्लैजेलेटेड सेल लेयर बोलते हैं। फूड फिल्ट्रेशन का काम करती हैं, स्पंजोसील की लाइनिंग बनाती हैं और वाटर करंट क्रिएट करती हैं। ठीक, ये काम क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट आ जाती है थीजोसाइट सेल। थीजोसाइट सेल क्या करती हैं, थीजोसाइट सेल फूड को रिजर्व करती हैं। क्या करती हैं, फूड रिजर्व करती हैं। अमीबोसाइट सेल क्या बताती हैं, अमीबोसाइट सेल मोटाइल होती हैं और ये डाइजेशन में हेल्प करती हैं, एज वेल एज न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करती हैं। ठीक, तो आपको ये याद रखना है कि अमीबोसाइट सेल कहाँ पे पाई जाएंगी, किस में पाई जाएंगी, पॉरीफेरा में पाई जाएंगी। और क्या करेंगी, डाइजेशन करेंगी, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करेंगी। ये कैसी होती हैं, मोटाइल होती हैं। फिर आर्कियोसाइट मैंने आपको बताया था कि ये कैसी होती हैं, स्टेम सेल होती हैं, टोटीपोटेंट सेल होती हैं और ये सेल ही गैमेट सेल का फॉर्मेशन करती हैं। मायोसाइट सेल, मायो शब्द ही किसके लिए होता है, मसल्स के लिए होता है। ठीक, तो ये क्या करती हैं, पोर को सराउंड कर लेती हैं, मतलब ऑस्टिया और ऑस्कुलम के चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं। कौन सी, मायोसाइट सेल। और क्या करती हैं, वाटर फ्लो को रेगुलेट करती हैं। ठीक, स्क्लेरोब्लास्ट सेल, अभी मैंने बताया कि स्क्लेरोब्लास्ट सेल का सिक्रीशन किससे होता है, स्केलेटन सिस्टम से होता है। ठीक, तो ये क्या करेंगी, स्केलेटन का सिक्रीशन करेंगी या स्केलेटन बनाएंगी। ठीक है, रिप्रोडक्शन वैसे तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ पर हमने एक प्रॉपर चार्ट फॉर्म में बना दिया है कि सबसे पहले आर्कियोसाइट जो क्या होती हैं, स्टेम सेल, क्योंकि इन्हीं से तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले आर्कियोसाइट सेल गैमेट बनाती हैं। क्या गैमेट बनाएंगी, मेल और फीमेल गैमेट बनाएंगी। ठीक, ये मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं, उनका फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है और जाइगोट से सीलोब्लास्टुला बनता है। ये सीलोब्लास्टुला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लास्टुला, पॉरीफेरा के ब्लास्टुला को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सीलोब्लास्टुला कहते हैं। फिर गैस्ट्रुला बनता है और जिसको क्या बोलते हैं, स्टीरियोगैस्ट्रुला बोलते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दोनों आपको ये याद रखने हैं। फिर लार्वा बनता है, कौन सा, पैरेन्काइम्यूला लार्वा, और फिर लार्वा से अडल्ट बन जाता है। क्लियर है यहाँ तक, है ना। तो ठीक है भाई, हमारा पॉरीफेरा फाइलम खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट फाइलम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये फाइलम कंप्लीट हो गया, तो अभी तक हमने प्रोटोजोआ फाइलम पढ़ लिया और फाइलम पॉरीफेरा पढ़ लिया। अब दोनों को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और ये पीडीएफ के नोट्स जो हैं वो आपको
ये जो नोट्स हैं वो आपको PDF फॉर्म में मेरे टेलीग्राम चैनल बायो साइंस विद अदिति पर मिल जाएंगे। तब तक आप इसको पढ़िए, अच्छे से रिवाइज़ करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इसको अच्छे से रिवाइज़ करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।